अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट किया हुआ, जैसे आप सब जानते हैं। आज हमने बेटे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 7 का। बच्चों प्रीवियसली हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने सोली लिक्विड गैस को पढ़ा था। तो आज बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे प्लाज्मा को, और इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे डेंसिटी को, प्रेशर को और उसकी वैल्यूज को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको अगर मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहाँ से आप ये इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक चैप्टर 1 से अभी तक समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल हो या वो कोई और टॉपिक हो। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों प्लाज्मा। जी, तो बच्चों प्लाज्मा क्या है? तो बेटे आपको हमने ना 9 ब्रांचेस में पढ़ा था कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर स्टडी इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। ये तो हमें पता है प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बेटे पता हो सबसे पहले कि व्हेन वी हीट गैसेस, जब हम गैसेस को क्या करते हैं जी, हीट करते हैं, तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इतनी बढ़ेगी कि वो मॉलिक्यूल इतनी जोर जोर से आपस में टकराएंगे। जैसे आपने प्रीवियस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं और वो कोलाइड करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब क्या इस बात का कि मॉलिक्यूल जोर जोर से टकराते हैं। जैसे आपको पता है कि एक गिलास में पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे और एक हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बहुत फास्ट मूव करेगा, जिससे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह गैस में भी होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, वो फास्ट फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। और एंड दे कोलाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। एंड अ टाइम इज रीच, एक ऐसा वक्त आता है when they become आयोनाइज, वो जो एटम्स है वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इस आयोनिक स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। दिस आयोनिक स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है हमारे पास डेंसिटी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों इसकी भी एक डेफिनेशन है, फार्मूला और यूनिट है। डेंसिटी हमारे पास इस तरह है कि डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज mass पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देकर समझाता हूँ, जरा देखिएगा। उससे पहले इसका एक फार्मूला है, सिंबल इसका होता है बच्चों, इस तरह से इसको लिखते हैं, इसे हम रो बोलते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिए, स्टाइलिश पीवी बच्चे कहते हैं कि ये रो है, इसे आपने पढ़ना है रो, रीड इट रो, ओके, इसको रो बोलना है। और मैस का सिंबल एम, वॉल्यूम का सिंबल वी। अब इसके यूनिट की बात करें तो मैस का यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ओके। तो इसी तरह बच्चों ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके साथ इसका टेबल भी करना है, जिसमें बताया गया है कि आइस की डेंसिटी होती है बच्चों 920, वाटर की होती है बच्चों 1000 केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। यूनिट आपको मैंने पहले बता दिया था कि उसी में है। और इसी तरह एक एल्यूमिनियम है, उसकी होती है बच्चों 2700। तो इस तरह ये पूरा टेबल आपको याद हो, एमसीक्यूज में कोई भी वो पूछ सकता है वैल्यू, ठीक है। हाँ,
और डेंसिटी के बाद बच्चों बारी आती है हमारे पास प्रेशर की। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसकी भी डेफिनेशन है, फार्मूला यूनिट है। तो इसकी एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। इसका सिंबल एफ पी है और फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ये इसका फार्मूला आ गया बच्चों। इसका यहाँ से आप यूनिट निकालोगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल, और सिंबल उसका कैपिटल पी और स्मॉल है, ये इसका यूनिट आ गया। ठीक है, तो प्रेशर विल बी 1 पास्कल इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ बॉडी। अगेन प्रेशर विल बी 1 पास्कल इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, हाँ ये इसकी डेफिनेशन। अगर आपको सवाल है डिफाइन पास्कल, जो पास्कल क्या है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि प्रेशर इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो ये यूनिट है किसका, प्रेशर का, और इसकी डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज प्रेशर विल बी 1 पास्कल if 1 न्यूटन force is acting 1 मीटर स्क्वायर ऑफ अ बॉडी। ओके बच्चों, तो ये बात आपने अपने ज़हन में बैठा लेनी है, इसकी भी डेफिनेशन आ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने आज 3 पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम प्रेशर में वेरिएशन पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने कोई और टॉपिक समझा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगेन बता दूं, 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहां से आप इस टॉपिक में और इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, और पास पेपर की भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 2023 तक सारे पास पेपर अपलोड किए हुए हैं, और फर्दर भी सारे अपलोड है, उनके गैसेस भी मौजूद हैं। ठीक है, और कुछ के एमसीक्यूज भी मौजूद है, वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सर्च करके भी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी आप ढूंढ सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है बच्चों, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।